2025 सबसे पहले हम दलाई लामा को बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं उनके 90वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बेसिक हम जानते हैं इतिहास का एक मोड़ जिसमें चाइना ने नेहरू की गलत नीतियों की वजह से तिब्बत को हड़प लिया और बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया। तिब्बत की लड़ाई जो है दलाई लामा लड़ रहे हैं और चाइना जो है पूरी ताकत से दलाई लामा को ख़त्म कर देना चाहता है, राजनीतिक तौर पे समाप्त कर देना चाहता है। अब चूंकि 90 वर्ष के दलाई लामा हो चुके हैं, बौद्ध तिब्बती परंपरा में जो उत्तराधिकारी की खोज होती है वो हम जानते हैं मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म की मान्यता है कि बौद्ध गुरु जो है बनने के बाद जन्म लेंगे। उसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं जिसमें मृत दलाई लामा का पुनर्जन्म का उत्तराधिकारी खोजा जाता है। चाइना लगातार अब लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि ये परंपरा उलट दी जाए और वो उत्तराधिकार की इस लड़ाई को, इस खोज को खुद हथिया ले ताकि एक ऐसा दलाई लामा वो बना सके जो उसकी कठपुतली बन सके। बहुत लंबे समय से भारत सरकार इस बारे में स्पष्ट नहीं थी, लेकिन कल अच्छी बात है कि तिब्बत के धर्मगुरु के जन्मदिन पर किरण रिजिजू गए और जो बहुत सारे मंत्री गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो तिब्बत की बौद्ध परंपरा की उत्तराधिकार की खोज की परंपरा का सम्मान करते हैं और इसमें किसी को उंगली उठाने का, किसी पे बोलने का हक नहीं है। ये एक स्पष्ट नीति थी जिसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी जो भारत सरकार ने की। बधाई के पात्र दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए जनहित याचिकाएं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अमेरिका सहित दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं चाइना की इस नीति का विरोध करते रहे कड़ाई से। उत्तराधिकार की खोज सिर्फ तिब्बती धर्म उसकी परंपराएं ही करेंगी, ना कि चाइना। भारत ने बहुत लेट से स्पष्ट जो है एक स्टैंड लिया है, वो बहुत सही है। अब जानते हैं नेहरू की गलत नीतियों की वजह से तिब्बत हमारे हाथ से गया और जो है अब दावे जो है परमाणु बम हमारी बॉर्डर पे आ गए और दावे चाइना के कभी अरुणाचल पे है, कभी उत्तरांचल की पहाड़ियों पे, कभी सिक्किम पे, कहीं कहीं पे। वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए और उसके सबसे बड़े प्रवर्तक तिब्बती धर्मगुरु हैं जिनका जो है राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और तिब्बत की स्वतंत्रता का जो है मांग पूरे देश दुनिया में उठानी चाहिए। उम्मीद है कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहेगी